साथियों नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। मैं आनंद गोपाल सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं आनंदा भावरी यूट्यूब चैनल। साथियों, मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाया था और उसका एक भाग पहले भी दिखाया था, जिसमें मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदुकट्टा, जनपद नैनीताल में जो आश्रम स्थित है बिंदुकट्टा में, उन्होंने मेरे घर के पास से बिल्कुल बगल से 200 मीटर के पास से बहने वाली पाहा नदी को बिल्कुल एक छोटी सी नाली में तब्दील कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो जो वीडियो मैंने कल आपको दिखाई थी वो लगभग 1 महीने 1.5 महीने पुरानी थी और आज भी मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ वह भी उसी दरमियान की है। तो साथियों, इन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती और गांव वालों को डरा धमकाकर इस नाले पे कब्जा करने का प्रयास किया है और कब्जा कर भी चुके हैं। उसी कड़ी में मैं आपको सिलसिले से दिखाऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया था। तो बहरहाल हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि जब ये सब हंगामा हो रहा था और जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, उसके दूसरे दिन गांव के लोगों ने शाम को 5:30 बजे एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, तो मैं आपको लिए चलता हूं सीधे उस बैठक में। संजय नगर बिंदुकट्टा नंबर 2 में सत्संग आश्रम द्वारा जो प्राकृतिक पाहा नाला है, जो एक छोटी सी नदी है, प्राकृतिक नदी है, उस पर अवैध कब्जे को लेकर आज आनन फानन में जो है गांव वालों ने मीटिंग बुलाई थी। तो मीटिंग में आज ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कल सुबह एक गांव की सामूहिक बैठक यहां पर बुलाई जाएगी और जिसमें प्रस्ताव पारित करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल और डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग का घेराव किया जाएगा। समस्त ग्रामवासियों ने कल सुबह मीटिंग बुलाई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है और वन विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी वन क्षेत्राधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के चंदन अधिकारी जी को बार बार सूचित किया गया और एसडीओ साहब जो हैं अनिल कुमार जोशी जी, उनको भी सूचित किया गया और उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जाता रहा कि बार बार कि हम नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से सत्संग के नाम पर कुछ बाहरी लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और ग्रामवासियों ने बताया है कि वो लोग लाठी डंडे तलवार कांटा जैसे हथियारों से लैस हैं और कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ पे कमर पर रिवाल्वर लगाए हुए घूमते हुए देखा। कुछ अजनबी लोग थे, मैंने पूछना चाहा उनसे कि वो कौन हैं, लेकिन उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और उसके बाद वो यहाँ टहलते हुए चले गए। यहाँ पर क्षेत्र में काफ़ी दहशत का माहौल है। आइए बातचीत करते हैं ग्रामीणों से, ये ग्रामीणों से पूछते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं और वो कौन लोग हैं। श्रीमती कमला देवी भट्ट जी, और मैं पूछना चाहता हूँ इनसे क्या हुआ है, असल मसला क्या है यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे? अब ये हमारे खेत के मेड़ों में इन्होंने टीलर गाड़े थे। उसके बाद हमने कहा पानी के लिए तुम थोड़ा नाला छोड़ दो, सुराख छोड़ दो। इन्होंने पहले कहा छोड़ेंगे, बाद में उसको भरने लगे। मैंने मना करी तो ये वो सीमेंट के परात मेरे सिर में डालने लग गए। फिर उसके बाद एक बुड्ढा वहाँ से मुझे डंडा दिखा रहा था, वो मारने के लिए आया। अच्छा, आपको मारा भी? मारा नहीं मेरे को, हम झूठ। अच्छा, ये कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो ऐसे हथियार लेके आए हुए हैं? ये 100 आदमी आए थे यहाँ। 100 आदमी आए हुए हैं? हाँ। जो हथियार वगैरह भी हैं इनके पास? हथियार डंडे थे इनके पास, डंडे और तलवारें वगैरह भी। सब ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तलवारें भी थी। महिलाएं बैठी हुई है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। बताइए जरा, आप लोगों के साथ जरा खड़े होकर बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में, क्या है समस्या आप लोगों की, बताओ। ये बोल रहे थे, हमने बोला था उनसे कि पानी की जगह छोड़ दो, ठीक है, पानी की जगह छोड़ो। तो वो जो कह रहे हैं चाहे तुम पुलिस चौकी जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ, चाहे कहीं जाओ, हम 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पूरा नाले पे कब्जा करेंगे? पूरे नाले में कब्जा करेंगे, 1 इंच हम नहीं छोड़ने वाले। जो करना है वो कर लो।
ठीक है, राजी राजी हम जबरदस्ती ले सकते हैं। वो नहीं है। और सारे जने ये डंडा ले लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए बदमाश। अच्छा, बाहर के लोग आए हुए हैं? बाहर के लोग आए हुए हैं। बाकी क्या कहते हैं, जब सारे जने हिंसा इकट्ठे होकर गए थे, महात्मा जी दुख गए थे। महात्मा जी हिंसा देख रहे हैं खिड़की में से बैठ कर, और बाकी सारे जने जितनी पब्लिक आई है उतनी आगे कर दी पाने के लिए कि जाओ तुम अब करो जो कुछ करना। बस महात्मा जी छुप गए, महात्मा जी नहीं आए आगे। महात्मा जी नहीं आए, जो बाहर से आए हुए ये लोग हैं, हाँ वही आगे आए। ये लोग आगे आए, हथियारों से लैस थे। बस ठीक। करना चाहते हो कर लो, हम ये नाला हमारा है तो हमारा ही रहेगा। जंगलात वालों ने भी यही बोला, पुलिस वालों ने भी यही बोला। अच्छा, जंगलात वालों ने क्या बोला? कि ये नाला उनका है तो उन्हीं का तो रहेगा, ये कोई आप लोगों का तो नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। अच्छा, जंगलात वाले ये कह रहे हैं कि मतलब जो है, क्या है ये बात बोला था उन्होंने। अच्छा, कौन था वो जंगलात का, कोई नाम वाम पता है उसका? नाम हमें तो पता नहीं है। कितने लोग आए थे? एक पुलिस वाले थे, एक दो पुलिस वाले नहीं होंगे, जंगलात वाले ही होंगे। जंगलात वालों को भी खाकी वर्दी होती है। और जिस दिन मीटिंग रखी गई थी उस दिन हमको नहीं बुलाया गया था। अच्छा, गाँव वालों को नहीं बुलाया? किसी को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ 2 ही इंसान वहाँ पे थे और बाकी कोई नहीं था। जो वहाँ रहते हैं वही थे, हम नहीं। अरे जो करना था कुछ भी करते, ठीक है, गंगवारन को बुलाते और सलाह करते मन बैठ के। जो करना था जब नहीं देते तब कहते थे हाँ तुमने हमें जगह नहीं दी। अरे प्राकृतिक नाले किसी के नहीं होते हैं, प्राकृतिक नाले तो नाले बहने के लिए होते हैं। वही तो हम नाले पे थोड़ी कब्जा हो सकता है। अगर तुम शायद हम मर जाए शायद मिट जाए, लेकिन हमारा है तो हमारा ही रहेगा। सलाह करते बैठ के। हमने कहा है, बोला कौन है वो बोलने वाला वीडियो बनाने वाला, उसको लेके आओ मेरे सामने, उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो, और अगर यहाँ आता है वीडियो बनाता तो खींच लो उसको यहाँ बाहर, हम बाकी हम देख लेंगे, उसको खींच लेना अंदर। ये भी कहा है उन्होंने, ममोदानंद जी ने कहा है इस बात को। अच्छा, हाँ ये भी कहा था उन्होंने, बोले बुलाओ उसको। नाम भी लिया किसी का? सत्यवानंद जी ने कहा आपका वीडियो बना रहा है यहाँ पर आ रहा अच्छा, है, मेरे बारे में धमकी दे रहा है, नाम लेके बोलो। उन्होंने नाम है तो हमसे ये बोला जो यहाँ पर वीडियो बना रहा है आ रहा है यहाँ पर धमकी दे रहा है, कौन है उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। नाम बोलना, इसका नाम नहीं लिया था, ये बोला था उन्होंने, नाम लिया था, नाम लेके बोला करके वो गोपाल को बुलाओ, मैं पहचानता नहीं हूँ आनंद भाई, तुम एक्शन में लेना। ये बोला हमने, खींच के लेना। और क्या, गोपाल जी का नाम लिया था, मारने की बात कही। अच्छा, यानी मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सबके सामने बोल के ले रही हो, और क्या नाम लिया है। नाम तो कौन थे वो बाहुबली, कहाँ से आए हुए थे, कुछ पता है? अच्छा अच्छा, महात्मा सत्यबोधानंद जी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक। तो साथियों, देखा आपने इस वीडियो में कि गांव वालों ने बैठक बुलाई थी, लेकिन चूंकि पूरे गांव वाले उस बैठक में नहीं आ पाए थे और यह तय किया गया कि दूसरे दिन सुबह एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी गांव वालों को बुलाया जाएगा और क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और राजनीतिक दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन उसी रात में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे गांव वाले बहुत बुरी तरह डर गए और दूसरे दिन बैठक नहीं हुई। हुआ ये कि जिस प्रकार आपने अभी जो वीडियो देखी थी जिसमें ये महिलाएं कह रही हैं कि किस तरीके से वो लोग गांव वालों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हथियारबंद बाहर के लोगों को, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और भी न जाने कौन कौन से राज्यों से हथियारबंद लोग बुलाए गए थे। और जब मैं शाम को दूध देकर अपनी दूध डेयरी से घर को वापस आ रहा था तो उस दिन मैं स्कूटी में घर आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के पास जो पाहा नदी में एक पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया में कुछ हथियारबंद लोग होलिस्टर में रिवॉल्वर टांगे हुए और कुछ हाथों में डंडे वगैरह लिए हुए मुझसे ही मेरा पता पूछ रहे थे। मैंने गाड़ी रोककर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि कुछ नहीं, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टहल रहे हैं। अब बताइए, हमारे सीधे साधे गांव में हथियारबंद लोग टहल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी दहशतनाक बात और क्या होगी कि इतने हथियारबंद लोग यहाँ पे कौन थे, कहाँ से आए थे, बाहर के लोग क्यों हमारे गांव में हथियार लेके घूम रहे हैं। क्या यह सही हो रहा है? क्या उत्तराखंड के लोग इतने कमज़ोर हैं कि इन बाहर से आए हुए हथियारबंद लोगों से डर जाएंगे? और जिस प्रकार आपने देखा कि इस वीडियो में कुछ महिलाएं कह रही हैं कि सत्संग आश्रम के बाबा ने मुझे भी धमकी दी है
और परसों भी जब हम घटनास्थल पर गए थे तो वहाँ पे एक छोटे छोटे कद का जो बिल्कुल यंग, मेरे ख्याल से 24, 25, 26, 27 साल का लगभग होगा, वो मुझे उंगली दिखा के कह रहा था कि तुझे तो मैं देख लूँगा, तेरी बर्बादी का समय आ गया है, तू अब नहीं बचेगा। इस तरीके से मुझे उंगली उठाकर धमकी दी गई। तो क्या ये सब सही हो रहा है? क्या इसका मतलब हम लोग डर के बैठ जाएं अपने अपने घरों में और हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन हो रहा है उस पर चुप्पी साध लें? यह तो बिल्कुल गलत बात है। क्या इतना सब होने के बाद भी क्या मेरे उत्तराखंड के युवा साथी, क्या मेरे भाई बंद, क्या मेरे दोस्त मित्र, क्या हमारे गांव के बच्चे, क्या हमारी नौजवान पीढ़ी बिल्कुल चुप रहेगी यह सब देखते हुए? अगर आप लोग चुप हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपकी रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है? इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात होगी? जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में महिलाएं कह रही हैं कि बाकायदा मेरा नाम लेकर वहां कहा गया कि आनंद गोपाल जो वीडियो बना रहा था उसको बुलाओ, और क्यों नहीं आ रहा है वो, क्यों, क्या कर रहा है वो? अरे भाई, मैं तो भैया ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी के बाद शाम को 5 बजे घर पहुँचता हूँ और उसके बाद जो समय बचता है वो जितना भी हो सकता है कि मैं सामाजिक कार्यों में लग जाता हूँ। और सामाजिक कार्य मेरे हिसाब से कई क्षेत्रों में होता है और अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी रुचि भी है, और मेरी रुचि पर्यावरण को लेकर शुरू से ही काफ़ी रही है। और इन सब के चलते कहीं ना कहीं मुझे भी जान का खतरा है। तो दगड़ियों, इतनी सारी बातें होने के बाद भी और इतने सारे लोगों द्वारा यह कहने के बाद भी कि भाई सत्संग आश्रम वाले मेरे को हानि पहुंचा सकते हैं, तो इस प्रकार लोग डर गए और दूसरे दिन बैठक नहीं हुई। और फिर उसी रात शाम को सत्संग के दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से सुना, चूँकि मेरे घर से सत्संग आश्रम की दूरी 500 मीटर के लगभग होगी, जिसमें वहाँ से आने वाली माइक की जो आवाज़ थी वो मेरे घर तक आ रही थी, और उसमें मैं खुद सुन रहा था, जिसमें मेरा नाम लेके कहा जा रहा था कि आनंद गोपाल धर्म का विरोधी है, धर्म के काम में टांग अड़ा रहा है, और भी बहुत सारी बातें। अरे साधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भगवा रंग पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर क्या आप साधुओं वाला आचरण कर रहे हैं? क्या यही साधु का आचरण है कि आप हथियारबंद लोगों को लेकर यहाँ आएँ, डराएं, धमकाएं और भय का माहौल उत्पन्न करें, और उसके बाद माइक से अनाउंस करके कहें कि मैं धर्म का विरोधी हूँ? अरे आप हमें क्या धर्म बताएंगे? हम पहाड़ के लोग, तो हम उत्तराखंड के लोग तो वैसे ही धार्मिक हैं, वैसे ही कण-कण में भगवान को मानते हैं और पत्थर पत्थर पूजते हैं। लेकिन आपने तो इस नदी को बंद करके न जाने कितनी जीवित मछलियों को मार दिया, न जाने कितने केकड़ों को मार दिया, न जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं को उस नदी में मार दिया है। जिस नदी के मुहाने आपने बंद कर दिए हैं, जिस नदी का पानी आपने रोक दिया है, और यह पानी आगे जाकर गंगा नदी में मिलता है। तो जरा सोचिए, यदि गंगा की सहायक नदियाँ, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियाँ, उनका प्रवाह यदि बंद कर दिया जाएगा तो क्या गंगा में पानी रहेगा? दोस्तों, ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं समाचार देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो मुझे उन समाचारों में एक बात मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देती है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती हुई गर्मी, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण असंतुलित होता जा रहा है। और इसके बावजूद जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के राजनेता, पूरी दुनिया के जो मुखिया हैं, जो अपने अपने देशों का संचालन करते हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं कि आने वाले समय में इस धरती का वातावरण इतना गर्म हो जाएगा और पानी नहीं बचेगा कि जिससे मानव जाति बच सके। तो अब आप बताइए कि वो कैसे साधु हैं, कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं जो मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर, भड़काकर और उत्तेजनापूर्ण ढंग से इस नदी पर कब्जा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आज की मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, और यदि आप भी पर्यावरण के सच्चे हितैषी हैं
और इस धरती को बचाना चाहते हैं, इस धरती में जो जल का संकट उत्पन्न होने वाला है उसे बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि यह हमारे देश के कर्णधारों तक, जो हमारे देश के महान नेता हैं, जो जिनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है, इस देश के जनता की जानो माल, उसकी आबो हवा, उसके पर्यावरण, उसके प्राकृतिक संतुलन की जिम्मेदारी है, उन तक यह वीडियो पहुँचे, वन विभाग तक यह वीडियो पहुँचे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक यह पहुँचे। और ये वीडियो यदि शेयर हो जाता है और ये उन लोगों तक पहुंचता है तो हो सकता है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो, और यदि नहीं होती है तो मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप नौजवानों का आह्वान करूंगा कि इस मामले में आगे आइए और अपने पर्यावरण को बचाइए। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय श्याम सिंह रावत जी, बहुत ही बुद्धिमान हैं और पढ़े लिखे हैं और एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने कमेंट करके इसमें लिखा था कि यह आपका वीडियो एक तरफा है, एक पक्षी है, जबकि दूसरे पक्ष का भी इसमें बात आनी चाहिए थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दूसरे पक्ष की भी बात रखेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी कि यदि हम उनका पक्ष लेने गए और आश्रम में उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी कर दी या हमारे ऊपर किसी तरह का झूठा आरोप लगाकर हमारे खिलाफ पुलिस केस कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अपनी जान माल की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग में, और नए ब्लॉग में भी मैं इस पहा नाले के संबंध में ही बताऊंगा आपको कि उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे कब्जा किया था। तो मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।